नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कैंटिफाइड स्टोरीज पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं राजकुमारी कामिनी की कहानी के भाग 6 से। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आपने अभी तक सुना, देवगढ़ राज परिवार से विदा लेने के बाद दिव्य अस्त्रों को धारण करके राजा करण व नकुल जादुई कालीन की सहायता से उत्तर दिशा की तरफ सफर पर निकल पड़े। जादुई कालीन की मदद से 4 दिनों का सफर तय करने के बाद दोनों मित्र एक अनजान रेतीले टापू पर उतर गए। जादुई कालीन को प्रणाम कर राजा कर्ण व नकुल ने वापस रानी कल्याणी के पास चले जाने का अनुरोध किया। कालीन के अदृश्य हो जाने के बाद दोनों मित्र प्यास से व्याकुल होकर उस टापू पर जल की खोज करने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर निकले थे कि कुछ भीलों द्वारा राजा करण व नकुल को घेर लिया गया, लेकिन भीलों के मुखिया हिराक द्वारा राजा कर्ण व नकुल को मुक्त कराया गया। हिराक के पूछे जाने पर राजा करण ने हिराक को उस टापू पर अपने आने का प्रयोजन बताया। हिराक बोला, अगर आप हमारी बस्ती को यहाँ पर रह रहे नरभक्षी दैत्य के अत्याचारों से मुक्त कराने में हमारी मदद करते हैं तो मैं आपको काला सागर तक पहुँचाने में आपकी मदद अवश्य करूँगा। हिराक की बात सुन राजा करण ने हामी भरी और हिराक को वचन दिया कि मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब आपके समुदाय को उस दैत्य के अत्याचारों से मुक्त करवा दूँगा। राजा करण का आश्वासन सुन हिराक ने राजा कर्ण व नकुल के जलपान व भोजन की व्यवस्था कर खुद दैत्य को बस्ती में बुलाने का इंतजाम करने चला गया। दैत्य को बुलाने के लिए एक नृत्य उत्सव का इंतजाम किया गया। बस्ती में हर्षोल्लास का माहौल सुनकर दैत्य शेर के रूप में दौड़ता हुआ बस्ती की ओर आया। राजा कर्ण के साथ वह नरभक्षी दैत्य भीषण युद्ध करने लगा। भीषण युद्ध करते हुए मृत्यु को वो दैत्य प्राप्त हुआ। दैत्य के मरने के बाद भील समुदाय पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाने लगा। अपनी बस्ती को चिंता मुक्त देख हिराक भी प्रसन्न हुआ और अपना वचन निभाते हुए राजा कर्ण व नकुल को अपने साथ ले जाकर काला सागर तक पहुंचने का रास्ता एक मानचित्र पर राजा कर्ण व नकुल को हिराक समझाने लगा और एक भेंट स्वरूप अक्षय पात्र व काला सागर के तट पर बसने वाले अपने मित्र छिंब जाति के आदिवासियों के मुखिया त्रिकाल के नाम एक पत्र प्रदान किया। सुबह प्रभात बेला में पूरा भील समुदाय एकत्रित होकर राजा कर्ण व नकुल को विदा करने समुद्र तट तक आया। विजय प्राप्ति का आशीर्वाद देकर भील समुदाय व मुखिया हिराक ने राजा कर्ण व नकुल को विदा किया। अब आगे सुनिए दोस्तों। राजा कर्ण व नकुल तिलिस्मी जूतों की मदद से आकाश मार्ग से सफर करने लगे। अपने ऊपर नीला आसमान देखकर और नीचे धरती को जलमग्न देखकर बातचीत करते हुए सफर तय करने लगे। नकुल बोला, अरे मित्र, देखो यह धरती कितनी सुंदर व अद्भुत है, नजारों से सुशोभित हो रही है। भगवान जी ने हम इंसानों के लिए इस धरती को कितनी सुंदरता व बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया हुआ है। राजा कर्ण बोले, हाँ मित्र, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। गगन मार्ग का आनंद लेते हुए जा रहे राजा कर्ण व नकुल तिलिस्मी जूतों की मदद से लगभग 2 दिनों का सफर दोनों मित्र तय कर चुके थे। नकुल बोला, मित्र, तुम्हें तो पता है कि मैं भूखा रह नहीं पाता, कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। राजा कर्ण बोले, ठीक है मित्र, अपने थैले में से राजा हिराक द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए अक्षय पात्र को निकालो और माथे से लगाकर उससे कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहो। राजा कर्ण की बात सुन नकुल ने थैले में से अक्षय पात्र को निकाला
और अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन प्रस्तुत करने को कहा। तभी अक्षय पात्र में से खीर प्रस्तुत हुई, जो दोनों मित्रों ने मिल बांटकर ग्रहण कर ली। भूख शांत होने के बाद दोनों आगे का सफर तय करने लगे। 3 दिनों का सफर तय करने के बाद भी राजा कर्ण व नकुल को काला सागर का तट नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने से एक काला बवंडर नजर आने लगा। राजा कर्ण बोले, नकुल सावधान, सामने काला बवंडर हमारा रास्ता रोके खड़ा है। राजा कर्ण नकुल को अपने पीछे करते हुए दिव्य तलवार पर अपना हाथ कस लिया और बवंडर का मुकाबला करने को तैयार हो गए। बवंडर ने भी राजा कर्ण पर आक्रमण कर दिया। राजा कर्ण भी तलवार की मदद से बवंडर को हटाने लगे और आगे बढ़ने लगे। काफी देर बवंडर से मुकाबला करने के बाद सामने दोनों मित्रों को साफ आसमान दिखने लगा। नकुल बोला, मित्र, ये काला बवंडर संकेत तो नहीं कि हम काला सागर के नजदीक पहुंचने वाले हैं? राजा कर्ण बोले, हाँ मित्र, हमें भी यही प्रतीत होता है। 6 दिनों का सफर पूरा होने के बाद राजा कर्ण व नकुल छिंब जाति के आदिवासियों की नगरी में पहुंच गए। राजा कर्ण व नकुल आदिवासियों के राजा त्रिकाल की नगरी से थोड़े दूरी पर उतर गए और खुद को उन्हीं आदिवासियों की वेशभूषा में बदल लिया। राजा त्रिकाल की नगरी की ओर चल दिए। राजा त्रिकाल की नगरी में उन्हें एक उत्सव जैसा वातावरण महसूस होने लगा। काफी देर उस नगरी में घूमते फिरते राजा कर्ण ने एक आदिवासी व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या ये राजा त्रिकाल की बस्ती है और उनका महल किस तरफ है? वो व्यक्ति घूर कर राजा कर्ण को देखने लगा और भागकर चला गया। राजा कर्ण उस आदिवासी का व्यवहार देखकर हैरान थे और नकुल को हंसी आ गई। राजा कर्ण बोले, मित्र, तुम क्यों हंस रहे हो? नकुल बोला, मित्र, ये ठहरे आदिवासी हमारी बोली से अनजान ठहरे, तुम्हारे किसी भी प्रश्न का क्या ही उत्तर देंगे। तभी वो आदिवासी आदमी अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर के आया और उसने राजा कर्ण व नकुल की शिकायत करने लगा। राजा हिराक द्वारा दी गई मोतियों की माला की वजह से राजा कर्ण उनकी बोली समझ पा रहे थे। इस पर राजा कर्ण ने सिपाहियों को समझाते हुए कहा कि हम आपकी नगरी में राजा हिराक का संदेशा लेकर के आए हैं। कृपया कर हमें अपने राजा त्रिकाल जी से मिलवा दीजिए। राजा हिराक का संदेश पत्र छीनते हुए सिपाही देखने लगा और राजा कर्ण को अपने पीछे आने का इशारा किया। राजा कर्ण व नकुल सिपाही के पीछे चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद सिपाही अपने मुखिया के पास जाकर राजा कर्ण व नकुल को लेकर के चला गया। सिपाही ने हिराक का संदेश पत्र अपने मुखिया को दिया और साथ में राजा कर्ण व नकुल को दिखाते हुए कुछ बोला। मुखिया ने संदेश पत्र पढ़ा और राजा कर्ण से कहा, आप अमरावती राज्य के राजा हिराक के मित्र हैं और किसी एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु यहाँ तक आए हैं। राजा कर्ण ने आदिवासियों के मुखिया की बात सुन हाँ में सिर हिलाया। मुखिया बोला, ठीक है, मैं राजा त्रिकाल से आपकी मिलने की व्यवस्था करता हूँ। राजा कर्ण व नकुल की व्यवस्था अपने अतिथि कक्ष में करके मुखिया ने एक संदेशवाहक को बुलाकर अपना पैगाम राजा त्रिकाल तक पहुँचाया। अपने मुखिया का पैगाम सुनकर मुखिया को वहां आने का कहकर संदेशवाहक को भेज दिया। संदेशवाहक ने वापस लौटकर मुखिया को राजा त्रिकाल के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। मुखिया राजा कर्ण व नकुल को लेकर के राजा त्रिकाल के पास लेकर के चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद मुखिया राजा कर्ण व नकुल को लेकर के राजा त्रिकाल के भवन में पहुंचा। राजा त्रिकाल अपनी देवी काल भैरवी की संध्या वंदना में व्यस्त थे। वंदना पूरी करने के बाद राजा त्रिकाल ने अपने मुखिया से भेंट की। मुखिया के साथ आए 2 अपरिचित युवक की तरफ देखते हुए राजा त्रिकाल बोला, अच्छा तो मुखिया जी, आप इन दोनों युवकों से भेंट करवाने की बात कर रहे थे। बताइए मुखिया जी, ये दोनों युवक कौन हैं और हमारे नगर में किस मकसद से आए हैं? मुखिया बोले, मालिक, ये दोनों युवक राजा हिराक के मित्र हैं और आपके लिए राजा हिराक का संदेश पत्र लेकर के आए हैं। मुखिया ने राजा हिराक का पत्र राजा त्रिकाल को सौंपते हुए बोला,
राजा त्रिकाल ने मुखिया से पत्र लिया और पढ़ने लगे। पूरा पत्र पढ़ने के बाद राजा त्रिकाल दोनों युवकों की तरफ देखकर बोले, आप दोनों कालादीप टापू पर जाकर अपनी जान को खतरे में क्यों डालना चाहते हो? उस समस्त टापू पर सिर्फ और सिर्फ दैत्यों का आधिपत्य है और उन दैत्यों को उनके टापू पर किसी का भी आना मंजूर नहीं है। उस कालादीप टापू को उन दैत्यों ने अपनी तिलिस्म से बांधा हुआ है। उनके तिलिस्म को भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं है। राजा कर्ण बोले, राजा त्रिकाल, अगर आप अपनी मदद करें, आप हमारी मदद करें तो उस कालादीप टापू तक पहुंचने की तो उस टापू पर आने वाली कठिनाइयों का सामना हम कर लेंगे। हमारा उस टापू पर पहुंचना अति आवश्यक है। हम किसी के जीवन की रक्षा का वचन देकर के आए हैं। खाली हाथ लौटना हमारे लिए संभव नहीं है। राजा कर्ण ने बहुत ही विनम्र भाव से राजा त्रिकाल को समझाते हुए बोला। राजा त्रिकाल बोले, कैसा वचन दे आए हो? हमें अपनी पूरी व्यथा सुनाओ। राजा कर्ण ने सारा वृत्तांत त्रिकाल के सामने रख दिया। राजा त्रिकाल बोले, बस एक राजकुमारी की खोज में यहाँ तक आ गए हो और एक राजकुमारी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। राजा त्रिकाल बोला, अरे युवक, इसमें मुझे तुम्हारी कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं नजर आ रही है। मेरी मानो तो वापिस अपने राज्य लौट जाओ। राजा कर्ण को त्रिकाल की बातों पर गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी विनम्र भाव से राजा कर्ण बोले, राजा त्रिकाल, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। हम क्षत्रियों के लिए वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। राजा त्रिकाल किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं लग रहे थे। राजा कर्ण ने काफ़ी देर समझाने के बाद राजा त्रिकाल बोले, ठीक है, तुम राजा हिराक के मित्र हो, इस नाते मेरे भी मित्र ही हुए, लेकिन कल तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे उस काम में सफल हुए तभी मैं कालादीप टापू तक जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुखिया जी और नकुल जो दोनों ही बातें सुन रहे थे, राजा त्रिकाल मुखिया की तरफ मुड़े और बोले, इन दोनों युवकों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था यहीं महल में कर दीजिए। हम सुबह इनसे मुलाकात करेंगे। ये कहकर राजा त्रिकाल वहाँ से चले गए। मुखिया राजा कर्ण व नकुल को लेकर के अतिथि कक्ष में गए और दोनों के विश्राम करने के लिए कहा, मैं अभी आपके खाने की व्यवस्था किए देता हूँ। थोड़ी देर के बाद मुखिया जलपान व खाना लेकर के राजा कर्ण व नकुल के सामने प्रस्तुत हुए और बोले, लीजिए, आप दोनों ये जलपान व खाना ग्रहण कर लीजिए और अच्छे से विश्राम कर लीजिए, क्योंकि कल आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राजा कर्ण व नकुल ने भोजन ग्रहण किया और उस अतिथि गृह में टहलने लगे और सोचने लगे कि ना जाने कल कौन सी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मुखिया भी विश्राम करने को कहकर वापिस चला गया। राजा कर्ण व नकुल भी थोड़ी देर टहलने के बाद पलंग पर लेट गए। राजा कर्ण बोले, मित्र, तुम भी विश्राम करो। नकुल बोला, मित्र, कल की आने वाली चुनौती की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम भी अब अच्छे से विश्राम करो। थोड़ी देर बातें करने के बाद राजा कर्ण व नकुल सो गए। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही राजा कर्ण व नकुल की नींद खुल गई और दोनों नित्य कर्म से निवृत्त होकर के राजा त्रिकाल से भेंट करने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर के बाद राजा त्रिकाल का मुखिया अतिथि कक्ष में आया और रात कैसी गुजरी राजा कर्ण व नकुल से पूछने लगा। राजा कर्ण ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, हमारी रात्रि अच्छी गुजरी। कृपया आप हमारी और राजा त्रिकाल जी से भेंट करवा दीजिए। मुखिया बोला, चलिए, मैं आप दोनों को उन्हीं के समक्ष ले जाने आया हूँ। राजा कर्ण व नकुल दोनों मुखिया के संग चल दिए। मुखिया राजा कर्ण व नकुल को लेकर के जंगल के बीचों बीच बने काल भैरवी माता के मंदिर के पास पहुँचा, जहाँ राजा त्रिकाल माता काल भैरवी की प्रातः वंदना करने में व्यस्त थे। वंदना समाप्त करने के बाद राजा त्रिकाल ने मुखिया से भेंट की और राजा कर्ण व नकुल से पूछा, हमारे महल में किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हुई आप दोनों को? राजा त्रिकाल की बात सुन राजा कर्ण बोले, नहीं राजा त्रिकाल, कोई असुविधा नहीं हुई। राजा त्रिकाल प्रसन्न होते हुए बोले, तो क्या आज मेरी चुनौती को पूरा करने के लिए प्रस्तुत हो? राजा कर्ण बोले, आप बताइए तो सही, हम आपकी चुनौती को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तभी
एक भारी शिला गिरते हुए राजा कर्ण व नकुल की तरफ आई। दोनों मित्र फुर्ती से एक तरफ हो गए और वो भारी शिला लुढ़कते लुढ़कते आगे जाकर गायब हो गई। राजा कर्ण बोले, ये क्या था राजा त्रिकाल? राजा त्रिकाल बोले, इसे माया कहते हैं। युवकों, कालादीप टापू पर आपको ऐसी मायावी शक्तियों का सामना भी करना पड़ेगा। तभी एक बहुत ही सुंदर मोर आवाज करता हुआ उनकी तरफ आया। नकुल उस मोर को देखकर आकर्षित हुआ और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी राजा कर्ण ने कसकर नकुल का हाथ पकड़ लिया। मोर भी थोड़ी दूर जाकर लुप्त हो गया। राजा त्रिकाल बोले, ऐसी कई मन को लुभाने वाली चीजें आपको कालादीप टापू पर मिलेंगी जो आपको आपके मकसद से भटकाने का कार्य करेंगी, लेकिन आपको खुद को नियंत्रित करना पड़ेगा। 2 साल के वृक्ष दिखाते हुए राजा त्रिकाल बोले। उन साल के वृक्षों को दिखाते हुए राजा कर्ण से बोले, इन दोनों साल के वृक्षों को अगर आप एक साथ भेद पाए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप अपने दिए गए वचन को निभाने में सक्षम हैं। राजा कर्ण बोले, ठीक है राजा त्रिकाल, मैं ये करके देखता हूँ। राजा त्रिकाल ने धनुष और तरकस राजा कर्ण की तरफ बढ़ा दिया। राजा कर्ण ने तुरंत धनुष के ऊपर 2 बाण साधे और निशाना साधते हुए साल के वृक्षों की ओर छोड़ दिए। दोनों तीर तेजी से साल के दोनों वृक्षों के ऊपर लगे और दोनों ही वृक्ष के ऊपरी भाग कटकर जमीन पर आ गिरे। साल के वृक्षों के गिरते ही राजा त्रिकाल बोले, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम कालादीप टापू पर जाने के लिए सक्षम हो। मैं जान गया हूँ कि उन दैत्यों के आतंक से मुक्ति तुम्हारे हाथों ही लिखी हुई है। ये साल के मजबूत वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं थे, ये हमारी कुल देवी भैरवी द्वारा निर्मित थे। माता काल भैरवी ने ये कहा था कि जो भी कोई इन साल के वृक्षों को काट गिराएगा, वहीं कालादीप टापू पर जाकर के उन दैत्यों को सदा सदा के लिए उसी टापू पर प्रतिबंधित करने में कामयाब हो पाएगा। मैं अवश्य ही आप दोनों की मदद करूंगा। उन दैत्यों के सदा के लिए उस टापू पर प्रतिबंधित हो जाने के बाद वो कभी भी इस धरा में किसी भी भूभाग पर अपना आतंक नहीं फैला पाएंगे। राजा त्रिकाल जल्दी से माता भैरवी की गुफा में गए और माता की स्तुति करने लगे। राजा त्रिकाल माँ भैरवी को खुश करने लगे। अंत में राजा त्रिकाल ने तेजधार हथियार से अपना अंगूठा काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। इस पर माता भैरवी प्रसन्न हो गई और बोली, बोल प्राणी, क्या इच्छा है तेरी? तभी राजा त्रिकाल बोले, माता कृपया मुझे वो वाहन सौंप दीजिए जिसकी मदद से कालादीप टापू तक पहुंचा जा सके और मेरे इन दोनों मित्रों की रक्षा कवच व आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि ये दोनों अपने मकसद में कामयाब होकर के लौटें। अपने भगत राजा त्रिकाल की बात सुन माता काल भैरवी बोली, ठीक है वत्स, मेरा आशीर्वाद है, तुम सफल होकर के लौटोगे। काला सागर के तट पर तुम्हें माँ काल भैरवी बोली, काला सागर के तट पर तुम्हें एक नौका मिलेगी, तुम उस पर सवार हो जाना। वो नौका ही तुम्हें 15 दिनों में कालादीप टापू पर पहुंचा देगी। आगे का सफ़र तुम्हें पैदल ही पूरी सतर्कता के साथ तय करना है। मेरी गुफा में बने सरोवर में इन दोनों को स्नान करवा दीजिए, सुरक्षा कवच बन जाएगा। इतना कहकर माता काल भैरवी अदृश्य हो गई। माता काल भैरवी की आज्ञा पाकर राजा त्रिकाल राजा कर्ण नकुल को लेकर के गुफा में बने सरोवर में ले गए और स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गए। सरोवर के जल को स्पर्श मात्र करने से ही उन दोनों को दिव्यता का आभास होने लगा। राजा त्रिकाल का कटा हुआ अंगूठा भी दोबारा वापस आ गया। राजा कर्ण नकुल के वस्त्र भी सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गए। गुफा से बाहर आकर के राजा त्रिकाल ने अपने हाथों से 2 अंगूठियां निकाली और राजा कर्ण को देते हुए बोले, ये तुच्छ भेंट मेरी तरफ से आप दोनों स्वीकार कर लीजिए। इन अंगूठियों से हमारे सिद्ध योगी बाबा का प्रताप छिपा हुआ है। जब आप उस कालादीप टापू पर उन दैत्यों द्वारा बनाए गए तिलिस्म को भेद कर और भूल भुलैया को पार करने के बाद पुष्प वाटिका
पुष्प वाटिका को पार करने के बाद एक तालाब आएगा। उसी तालाब के किनारे दिव्य फलों का वृक्ष है, जिसकी रक्षा दिव्या शांप कर रहे हैं, जिनकी फुंकार से ही किसी को भी मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तालाब के पास पहुंचते ही आप दोनों ये अंगूठियां धारण कर लीजिएगा। इन अंगूठियों के प्रभाव से वह सांप आपको देख भी नहीं पाएंगे, बस महसूस ही कर पाएंगे, आपकी गंध को महसूस कर पाएंगे। उस तालाब को अदृश्य अवस्था में ही आप पार कीजिएगा। ये अंगूठियां आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगी। राजा कर्ण ने विनम्र भाव से राजा त्रिकाल की भेंट स्वीकार की और राजा त्रिकाल का धन्यवाद किया और दिव्य अंगूठियों को संभालकर थैले में रख लिया। अब राजा त्रिकाल ने बहुत ही आदर भाव से राजा कर्ण से कहा, कृपया एक दिन का मेरे महल में आतिथ्य स्वीकार कीजिए आप। अगले दिन प्रातः मैं राजा त्रिकाल और मेरा मुखिया खुद आपको काला सागर के तट तक छोड़ने चलेंगे। राजा त्रिकाल की बात सुन राजा कर्ण व नकुल मान गए और एक दिन के लिए उन आदिवासियों की बस्ती में रुक गए। महल आकर के राजा त्रिकाल ने नृत्य प्रस्तुति का आयोजन राजा कर्ण व नकुल के समक्ष प्रस्तुत किया। काफी संध्या बेला नृत्य उत्सव में व्यतीत करने के बाद राजा कर्ण व नकुल को शयन कक्ष में भेज दिया गया। अगले दिन प्रातः राजा त्रिकाल उनके मुखिया संग काला सागर के तट की तरफ चल पड़े। तट पर पहुंचने के बाद राजा त्रिकाल ने देखा कि आज काला सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तभी एक दिव्य नाव बहते हुए किनारे पर आ लगी। राजा त्रिकाल नाव तक पहुंचे और राजा कर्ण नकुल को बैठने के लिए बोला। राजा कर्ण नकुल दिव्य नाव के ऊपर सवार हो गए। राजा कर्ण बोले, ये दिव्य नाव कृपया हमें कालादीप टापू की तरफ ले चलिए। प्रार्थना सुनकर वह नाव पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ने लगी। राजा कर्ण व नकुल ने राजा त्रिकाल व उनके मुखिया को प्रणाम किया और अपने आगामी सफर की तरफ आगे चल पड़े। वह नाव हिलोरे खाती हुई काला सागर में अपना सफर तय करने लगी। इसी के साथ दोस्तों, राजकुमारी कामिनी की कहानी का भाग 6 समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, जिसका नाम है द सेकेंटिफाइड स्टोरीज। जल्दी ही राजकुमारी कामिनी की कहानी के अगले भाग के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत रहूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बार फिर से अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने परिवार व रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।